नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन में रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल या फिर राधे राम सकपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन में श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या फिर जाति विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? ऑप्शन में प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? ऑप्शन में अखबार, पत्रिका, पुस्तक या फिर कहानी संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन में 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी या फिर 1959 बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह या फिर पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालाचारी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन में जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या फिर दूध पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन में इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन में बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन में 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन में कहानी, भाषण, निबंध या फिर साक्षात्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन में द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुधराज या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन में कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट,
एनिहेल्सन ऑफ कास्ट या फिर हु इज शूद्राज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहेल्सन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ऑप्शन में ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या फिर कायस्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित। अगला प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन में जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वीरवाद में या फिर परिवाद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन में रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या फिर भीमाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन में 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन में अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या फिर उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी की या फिर सुखदेव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? ऑप्शन में लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन में महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या फिर दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन में उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या फिर पुरस्कृत भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।